अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट की। तो गोल्ड ने जो हमें क्लोजिंग दी है $4332, और अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर ने हमें $72 पर क्लोजिंग दी है। मैंने आपको पिछले लास्ट वीक में ही बता दिया था कि ये वाला जो हमारा वीक है ये 4300 और 4400 के दरमियान ही घूमता रहेगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आने वाले वीक में हम खरीदारी करेंगे और उसमें ये मार्केट सही से खुलकर आएगी कि क्या मार्केट ऊपर जाने का है, क्या मार्केट नीचे आने का है। देखिए अभी जो फिलहाल जो क्राइटेरिया चल रहा है वो 4300 और 4400 के दरमियान में चल रहा है। तो अभी आप फिलहाल एक आध दिन और रुक जाइएगा खरीदारी से। जो भी हम नई खरीदारी या सेल आउट की तरफ जाएंगे वो हम मंडे को देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ पर खुलती है। अच्छा, एक सवाल लोग बहुत करते हैं कि भाई हम शॉर्ट टर्म काम कैसे करें। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म क्या चीज़ है। देखिए शॉर्ट टर्म में आप खरीदना बेचना जो है ना इतना आसान नहीं है। बाज़ इसमें आप खरीदने बेचने के चक्कर में जो है ना अपना सोना और चांदी बहुत कम कर बैठेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, ज्वेलर्स वाले जो होते हैं और आज जो कारीगर वगैरह होते हैं ना, अगर वो ये काम कर रहे होते हैं तो उनका पता है क्या हिसाब किताब होता है। अगर उनके पास 10 पीस है ना, 10 पीस का मतलब हो गया 100 तोला, तो वो 10 तोला पे ये काम कर रहे होते हैं खरीदना और बेचना, ताकि उससे उनके खर्चे निकल जाए। क्योंकि देखें अभी और आज जो मार्केट की सिचुएशन है, जो हिसाब भाव का चल रहा है, तो मार्केट में काम की पोजीशन ना होने के बराबर है। मार्केट में काम ये समझ लें कि बिल्कुल भी नहीं है, बस ये कहने के टुक टुक काम चल रहा है। तो ये लोग एक आध पीस या 2 पीस पे खरीदारी लेन देन ये करते रहते हैं, लेकिन ये मार्केट के अंदर ही बैठे हुए हैं। देखें अगर आपको अभी सिग्नल दिया जाए बेचने का, तो अब यहाँ से जाते जाते 1-1.5 घंटे का सफ़र अगर आप मार्केट का लगा दें तो उसमें हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, हो सकता है मार्केट नीचे चले जाए। तो देखें सबसे ज़्यादा फायदेमंद शॉर्ट टर्म वाला वो होता है जो मार्केट के अंदर एनी टाइम मौजूद रहता है। बढ़ गया बेच दिया, नीचे गिर गया फ़ौरन उठा लिया। तो आप जो है शॉर्ट टर्म से पहले थोड़ा सा आप इसमें काम करें। अच्छा, शॉर्ट टर्म वालों की जो सेटिंग होती है ना, देखें एक जो दुकानदार होते हैं ना, जो ये गोल्ड और सिल्वर लेन देन करते हैं, इन लोगों से इनकी ऐसी सेटिंग हो जाती है कि फ़ोन पे भी बात चल रही होती है। जैसे भाई फ़ोन पे भाव कटवा दिया कि भाई मेरा अगर फॉर एग्जांपल आज जैसे 4,64,000 या 63,000 भाव है, तो इसमें मेरे 2 पीस बुक कर दो। मतलब वो 2 पीस उसके हो गए, वो जाएगा, भले वो रात को जाएगा, पैसे देगा और उठा लेगा। और ऐसे ही अगर इनको बेचना होता है तो ये बेचने के भी यही करते हैं कि अगर भाई ये भाव हो गया तो ये भाव हमारा काट दो, हम 2 पीस आपको देंगे, तो वो वहाँ पे लिख देता है। लेकिन ये काम सिर्फ आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि आपकी जान पहचान बहुत अच्छी हो, आप मार्केट में बहुत पुराने बंदे हों और आपकी श्योरिटी लेने वाला भी कोई हो। देखें आप अगर नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर हैं तो अभी ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अभी इसमें थोड़े से कुछ साल गुजारने पड़ेंगे, लोगों को चेहरा अपना दिखाना पड़ेगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, फिर आप ये काम कर सकते हैं। फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ फ़ोन पे भाव कटाना है और ख़रीदना है। भले आप उसको पैसे दें या नहीं दें, लेकिन उसके लिए आपकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, या तो आप लोग उसके पास पैसे रखवा दें। लेकिन देखें आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, आप अपना पैसा, अपना सोना, अपना चांदी अपने पास ही रखें। क्योंकि अच्छा मार्केट में आजकल ऐसे केस निकल कर आ रहे हैं हैरानकुन। देखें पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी चीज़ आपके अपने पास होना चाहिए, आप किसी पे छोड़े नहीं। देखें किसी का इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर और अभी जो भाव चल रहा है, कोई किसी पर 1 रुपये का भी एतबार नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी चीज़ अपने पास रखनी है। अगर आपकी सेटिंग अच्छी है भी ना, अगर आप भाव डन करवा रहे हैं या बेच रहे हैं, तो बेच के उसको हाथ के हाथ पैसे ले लें, और अगर आप ले रहे हैं तो पैसे देके हाथ के हाथ उससे सोना या चांदी जो भी आप ले रहे हैं वो ले लें। देखें अभी मार्केट में एक रिसेंटली केस निकल कर आया कि एक मार्केट में बंदा थोड़े दिन पहले अच्छा कारीगर था, तो मार्केट में वो भाई चर्चा में आ गया कि भाई 2 किलो 3 किलो लोग उसको चांदी दे रहे, महीने के वो 1 लाख 2 लाख सबको दे रहा। अच्छा भाई वो सबको दे रहा होता है, अच्छा लोगों का एतबार बढ़ता जाता है। अच्छा ऐसे अक्लमंद बंदे भी उसके हत्थे चढ़े कि आप बात छोड़ दें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि महाशाना जो बंदे होते हैं वो भी उसके हत्थे चढ़े। उन्होंने ये बोला भाई सही है, अगर हमें 2 किलो 3 किलो पे ये इतना दे रहा। अच्छा कहता क्या था वो कि भाई मैं माल बना रहा हूँ और इंटीरियर में सप्लाई कर आ रहा हूँ। मतलब उसका ये कह लें कि दूरी वगैरह का काम का थोड़ा सा सेटअप था। नाम ये नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है किसी का नाम लेना। तो दूरी वगैरह का उसका सेटअप था और दूरी वगैरह बड़ी बनती है और उसकी सेल आउट अच्छी थी और मार्केट में काफ़ी पुराना बंदा था। उसने भाई लोगों से जमा करना शुरू किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना। अच्छा हमें भी खबर थी इस चीज़ की कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा मेरा तो दिल मुतमईन होता ही नहीं ऐसी चीज़ पे। देखिए मैं तो आपसे एक सवाल ये करता हूँ, कोई आपको पैसे क्यों देगा? आप खुद सोचें, आप अपने आप ऊपर रख के सोचें कि आप किसी से सोना और चांदी रख लेते हैं और आप उसको 1 लाख 2 लाख रुपए महीना, भाई कब तक देंगे? भाव हमेशा एक जैसा थोड़ी है, हो सकता है भाव गिर जाए। अभी ये जंग वाला मसला सुलझ गया, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो उसने ऐसे करते करते भाई तकरीबन कोई 150 किलो या तकरीबन 160 किलो इसके दरमियान का उसने चांदी का गेम घुमाया और वो गायब हो गया। अच्छा इन लोगों का तरीक़ेकार पता है क्या होता है? ये लोग गायब हो गए, अब गायब होने के बाद इनको ढूंढते रहो, ये नज़र नहीं आएंगे, इनका फ़ोन मुसलसल बन जाएगा। अच्छा वो रिसेंटली 3-4 महीने बाद दोबारा नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा भाई नज़र आया, अब लोग उसके पास जा रहे हैं कि यार वो तो बोला भाई अभी मैं आया हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने उसके साथ क्या नुकसान हुआ क्या नहीं। देखें पहली चीज़ तो ये है, आप सूद ले रहे हैं। देखें आप भी हिस्सेदार हैं, आपको भी इतनी अकल है। देखें जब आप लेते वक्त ये नहीं सोच रहे कि हम सूद ले रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपने सूद का लेन देन नहीं करना।
सूद का लेन देन करेंगे तो फिर आप किसी को बोलने के काबिल नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा 3-4 महीने बाद वो बंदा दोबारा मार्केट में दिखने लग गया, तो लोगों ने भाई अपनी चांदी का उससे मुतालबा किया। अब मुतालबा किया तो वो कह रहा है कि भाई मेरे पास जो चांदी थी वो तो फला जगह मेरे से लॉस हो गया, वो मेरा माल खा गया और ये है और वो है, मतलब ऊपर की सारी उल्टी सीधी बातें जो हैं वो उसने सुना दी। और अब मैं मार्केट में आऊँ, अब मैं आपको दूंगा। अब आप ये तो सोचें कि अब वो कितने टाइम में देगा। 160 किलो चांदी अहमियत रखती है एक कारीगर के लिए कि 160 किलो चांदी वो खा जाए और दूसरों को दे। देखें लालच में आप खुद आते हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ भी अगर कोई ऐसा मामला हो कि आपको कोई बोले कि फलानी चीज़ आप हमें दे दो, आप हमसे महीना ले लो, तो देखें ये आपके लिए पहली दस्तक होगी कि आपका गेट खटखा रहा होगा कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन आपने इस लालच में नहीं आना। देखिए एक तो ये सूद, ठीक है, पहले आप लोग लालच में आ जाएंगे, फिर लालच में आने के बाद उसको देंगे और फिर आपका भरोसा बढ़ेगा तो आप 4 को और बोलेंगे, 4 को और बोलेंगे, वो 4 भी इसके बाद रखाएंगे, वो उनको भी देगा। ऐसे करते करते जब उसका टारगेट जो उसने टारगेट बनाया हुआ ना, मेरे को ये टारगेट करके मार्केट से एग्जिट लेना है, तो वो मार्केट से एग्जिट लेगा और आप भी डूबेंगे और दूसरे भी डूबेंगे, दूसरे भी आपके गले पड़ेंगे। तो देखें कभी भी ऐसा काम आप मत कीजिएगा कि आप किसी के पास अपना सोना या चांदी या पैसे आप दे दें कि भाई मैं इतने महीना लेता रहूँगा। तो ये एक तो देखें ये नाजायज़ और हराम और सूद, ठीक, आपको वैसे ही फिर तबाह और बर्बादी से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरी तबाह और बर्बादी आपकी वो होगी जो वो आपका पैसा और सोना या चांदी या जो भी आपने उसको दिया है तो ये लेके भागेगा। सबसे पहले देखें आप सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करें और इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं और अपनी चीज़ अपने पास रखें। मैं जो आपको ये मशवरा दे रहा हूँ ना कि फ़ोन वाली जो सेटिंग है, फ़ोन वाली सेटिंग के लिए देखें आपको थोड़े से साल लगेंगे, आपको मार्केट में अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। और आपको देखें पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ईमानदारी ही वो चीज़ होगी जो लोग आप पर एतबार करेंगे। तो आप मार्केट में देखें पहले तो ये होता है कि एक बंदे से आप मुसलसल काम करें ताकि वो आप पर ट्रस्ट कर सके और आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके ये फ़ोन की सेटिंग होती है, आपको भी इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो देखें पहली चीज़ ये है कि आप लोग जब भी रेट सुने ना और अगर आप मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये सिर्फ आपको आइडिया के लिए रेट होते हैं। हो सकता है मार्केट में 1000-2000 का ऊपर नीचे का फ़र्क हो, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। आपने अगर सेल करना है या परचेज़ करना है तो आप कर लें, क्योंकि देखें हर शहर के हिसाब से बादुकात ऐसा होता है कि सोना भी 500-1000 रुपये ऊपर नीचे चल रहा होता है। और अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी 200-300 रुपये का फ़र्क चल रहा होता है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने लेना है तो लेके रख लें, अगर आपने सेल आउट करना है तो सेल आउट कर लें। लेकिन कभी भी आपको ये ऑफरें आजकल मार्केट में बहुत होंगी कि आपने ले लिया, आप हमारे पास ही रख दें। देखिए आप लेके जाएंगे, परेशानी आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं, या पैसे आप ऐसे लेके जाएंगे, हालात ऐसे चल रहे हैं। देखें हालात कैसे भी चल रहे हो, आपने उसको रखवा दिया तो उससे आपको निकलवाना भारी पड़ जाएगा। क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। देखें आप उसकी, जब तक आपका पैसा और आपकी चीज़ आपकी जेब में है ना, यो जब तक आपकी है, जब वो किसी और की जेब में चली गई तो उससे आज के दौर में निकलवाना बहुत मुश्किल है। अब जो हमें अपनी नज़रें रखनी है वो नेक्स्ट वीक के ऊपर रखनी है कि नेक्स्ट वीक जो है वो नीचे से शुरू हो रही है या नीचे की तरफ जाती हुई शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई शुरू हुई है। तो वो हमें क्लियर कर देगा कि आने वाला जो वीक होगा वो कैसा होगा। देखें फर्स्ट वीक, जो साल का फर्स्ट वीक है ना, वो अब शुरू होगा मंडे से। तो जो लोग अगर सेलिंग और परचेजिंग के लिए अभी इंतजार में है ना, तो वो मेरी राय ये है कि आप वो मंडे तक वेट करें, मंडे को वेट करें। इंशाल्लाह ताला जो भी मार्केट खुलती है, जो भी सिचुएशन मार्केट की निकल कर आती है वो आपके सामने होगी। फिर हम इंशाल्लाह ताला सेलिंग और परचेजिंग जो भी होगा आपको उसको क्लियर कट आपको इशारा दे देंगे। देखें कभी भी आप जो है ना लेन देन में जल्दी नहीं करें, थोड़ा सा रिलैक्स रहना सीखें, क्योंकि मार्केट देखें आप महंगा ले रहे हैं फिर एकदम मार्केट नीचे आ जाए। देखें मैंने आपको क्या कहा था कि जनवरी का जो ये महीना है ये पूरा महीना कश में चलता रहेगा। इसमें बहुत सारे हमें अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और आज इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जनवरी का जो फर्स्ट मंथ होता है ना, मतलब साल का जो पहला महीना होता है, इसमें बहुत सारे हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। देखें स्मार्ट मनी भी फर्स्ट वीक में इंटर नहीं हो जाती, हो सकता है वो मिड में इंटर हो सकता है वो लास्ट में इंटर हो सकता है वो फरवरी में इंटर हो। जब मार्केट में खरीदार ज़्यादा हो जाते हैं तो रेट ऊपर की तरफ मूव करता है और मार्केट में जब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो रेट नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब मुस्तहकम रहता है। तो मेरी राय ये है कि आप जो भी फैसला लें मंडे को लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लास्ट में प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।